Hey everyone, first of all I'll congratulate all the mothers जिन्होंने अभी अभी बेबी को न्यूबॉर्न को बर्थ दिया है। तो सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है, एन्जॉय दिस फेज़। और आई नो एक सबसे बड़ा अलार्मिंग चीज़ जो हमारे माइंड में होता है बीइंग न्यू मदर्स, वो है पोस्ट पार्टम वेट लॉस, पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस। उसके बारे में हम सोचते हैं। अगर अभी 1 to 40 डेज़ के अंदर ही अभी आपका टाइम है, सो डोंट थिंक अबाउट दैट। टेक केयर ऑफ़ योर बेबी, प्रायोरिटाइज दैट एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में भी कि कैसे हम इस पे स्ट्रैटेजाइज़ करेंगे। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके गोल्स रियलिस्टिक हों। मेरे पास कभी क्लाइंट्स कोई फ़ोन करते हैं, अभी डिलीवरी हुई भी नहीं है, और वो उससे पहले प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं कि मैं एनरोल करना चाहती हूँ पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के लिए, कि जैसे ही डिलीवरी हो जाए उसके बाद पोस्टपार्टम वेट लॉस में मैं एनरोल करना चाहती हूँ। तो मुझे अच्छा भी लगता है कि हम कॉन्शियस हैं आज की डेट में अपने अपने आप को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, विच इज़ गुड। बट ये एक स्ट्रेस फैक्टर नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। अदरवाइज़ आपके स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं तो कॉर्टिसोल आपका लेवल्स हाई होते हैं, तो अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। बीइंग अ न्यू मदर आफ्टर ऑल बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं आपकी बॉडी में। एंड प्लस यू आर डीलिंग थ्रू अ लॉट बिकॉज काफ़ी लाइफ चेंज हो जाती है आफ्टर द बेबी, इट रिवॉल्व्स अराउंड योर बेबी। तो प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्लो एंड स्टेडी अप्रोच रखें। बिकॉज सिर्फ पोस्ट प्रेगनेंसी अगर हम सोचते हैं कि आप अपने हेल्थ गोल्स मीटअप कर जाएं, आप बहुत जल्दी वेट रिड्यूस कर लें, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है। प्री प्रेगनेंसी आपका कैसा रहा था, कि आपका लाइफस्टाइल कैसा था, अच्छा था। बिकॉज जो फीमेल्स का आई हैव सीन थ्रू माई एक्सपीरियंस लाइफस्टाइल तब अच्छा होता है, आप हेल्दी खाते हैं, आप एक्सरसाइज रूटीन एक आपने फॉर्म अप किया हुआ है, बिल्डअप किया हुआ है, तो डेफिनेटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो यू आर वॉचफुल ऑफ वॉट यू आर ईटिंग एंड यू डोंट फॉल प्रे टू दोज टेम्पटेशंस की प्रेगनेंसी हो गई है तो क्रेविंग्स होते हैं। आई शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल कि व्हेन आई कंसीव तो डेफिनेटली मुझे लगता था, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स आते थे एंड दे यूज़ टू शेयर देयर फीडबैक, सो आई यूज़ टू फील कि कुछ क्रेविंग्स ऐसे होती होंगी कि मुझे चाट खाने का मन कर रहा है या मुझे बाहर आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। दो आई एम अ पर्सन हु नेवर यूज़ टू इंडल्ज इन ऑल ऑफ दैट सो फ्रीक्वेंटली। तो मुझे लगा ऐसा कुछ होता होगा, बट आई वॉज अमेज्ड कि आपका माइंड बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। वो मेंटल ब्लॉक ही रहता है हमारे माइंड में। इफ़ यू कैन कंट्रोल योर माइंड, डेफिनेटली मुझे कोई क्रेविंग्स नहीं हुआ। एंड नाउ आई कैन वाउच फॉर दैट कि ये सब एक वो है कि हमें, क्योंकि सोसाइटी में हम सबसे सुनते हैं तो हमें लगता है शायद ये नॉर्मल होता होगा, बट दैट इज़ नॉट नॉर्मल। सो क्रेविंग्स आर नॉट नॉर्मल। इफ़ यू टेक चार्ज ऑफ योर माइंड, इफ़ यू टेक कंट्रोल ऑफ दैट एंड डोंट लेट इट ओवर पावर यू, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सो मेरा पॉइंट ये है कि प्री प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका क्या स्टेटस है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ क्या है, वो डिफ़ाइन करेगी कि पोस्ट प्रेगनेंसी भी आप वेट लॉस कितना लूज़ कर पाते हैं जल्दी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट टेक्स अस 9 months कि जो हम बेबी डेवलप करते हैं, जो आपका वेट गेन करते हैं आप। सो डेफिनेटली बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं होने चाहिए, सेट रियलिस्टिक गोल्स। तो डेफिनेटली उतना टाइम तो एटलीस्ट हमें अपने आप को, बॉडी को देना चाहिए कि 6-7 months लगेंगे हमें शेप में आने में। एंड दैट इज़ नाइस ऑल्सो। यू गिव टाइम टू योर सेल्फ, यू गिव टाइम टू योर बॉडी, तो चीज़ें आपको अडेप्ट करना ईजी होता रहता है बिकॉज डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिलैक्स योर माइंड। स्ट्रेस करने की कोई नीड नहीं है। आई नो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अगेन बेबी है, यू आर अ न्यू मदर, तो आपको बेबी के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, छोटी सी चीज़ होती है एंड वी टेंड टू पैनिक विच इज़ वेरी वेरी नेचुरल। लेकिन थोड़ा सा काम डाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेबी रात को उठता भी है, आपको फीड करानी होती है, तो अगेन आपकी स्लीप भी इरेटिक रहता है, स्लीप पैटर्न इरेटिक रहता है, प्रॉपर नींद भी पूरी नहीं हो पाती। बट आई फील वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बीइंग अ न्यू मदर हम सोचते हैं कि मुझे ये करना है, बेबी के लिए करना है, मुझे अपने लिए ये करना है, सब चीज़ें हम सोचते हैं कि मुझे खुद ही करना है, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। डोंट फील शाई इन सीकिंग सपोर्ट। आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, आपका चाहे कोई फैमिली मेम्बर हो या कोई हेल्प हो, डोंट शाई इन आस्किंग फॉर दैट हेल्प बिकॉज आई फील दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन फाइंड योर मी टाइम। कई बार क्या होता है, मेरे पास मदर्स आती रही हैं, आई नो थ्रू माई एक्सपीरियंस कि आप बेबी को पूरा का पूरा टाइम डिवोट कर पा रहे हो, अपने लिए ज़रा सा भी टाइम नहीं मिल पा रहा, तो अगेन इट टेक्स अ टोल ऑन योर माइंड, राइट। तो आप अपना ध्यान नहीं रख पाते हो, आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हो, आप कुछ करना चाहते हो, मी टाइम आधा घंटा कुछ भी आप रिलैक्स होना चाहते हो, वो मिलता नहीं है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जितना कॉर्टिसोल लेवल्स कम रहेंगे उतना ही जल्दी आपकी रिकवरी होती है इस फेज़ में। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, क्योंकि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि एक्सरसाइज हम कब करें। सी सेक्शन की भी बात करती हूँ मैं, नॉर्मल डिलीवरी की भी बात करती हूँ। इसमें बेसिकली जो फर्स्ट 40 डेज़ होते हैं, जब आपका बेबी होता है, 1 to 40 डेज़ आपका रिकवरी टाइम होता है। सो गिव टाइम टू योर सेल्फ। आपका जो यूट्रस है वो कंट्रैक्ट हो रहा होता है, जो एक्सपैंड हुआ होता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, इवेंचुअली आपकी डिलीवरी के बाद तो वो कंट्रैक्शन में आता है। तो
1 to 40 डेज़ आई वोंट सजेस्ट कि आपको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए एक्सरसाइज, रिगरस एक्सरसाइज। लेकिन ये है कि आप जैसे आपने बेबी को फीड कराया, तो आप उसके बाद बर्पिंग हमें दिलानी होती है, तो 10-15 मिनट्स उसमें लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है तो उस टाइम पे आप वॉक कर सकते हैं तो ठीक है। बट कई बार फीमेल्स बोलती है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है, आपको हैवी ब्लीडिंग है इनिशियली, तो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट पोस्ट मील्स थोड़ा सा आप अगर 5 मिनट भी वो वॉक कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिकली थोड़ा सा मूवमेंट, तो अगेन वो आपकी रिकवरी के लिए भी बेटर रहता है। प्लस आप देखते हैं बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर रहता है। सो उसके लिए उतना उतना आप करना स्टार्ट कर दीजिए। पोस्ट 40 डेज़ अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, जैसे मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, तो उसके बाद धीरे धीरे 2 महीने के बाद आप एक्सरसाइज करना, तो मैं कहती हूँ कंफर्टेबल रहता है जितना जितना आप वो कर सकते हैं। नहीं तो वॉकिंग इजीली हो पाती है नॉर्मल डिलीवरी में। और रही सी सेक की बात, सी सेक्शन में आप 3 मंथ्स के बाद एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बाकी आपकी जो गायनाकोलॉजिस्ट है, कंसर्न पर्सन है, अगर आपके कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहे इन द प्रेगनेंसी, तो डेफिनेटली उनसे बात करके अकॉर्डिंग, वो पर्सनलाइज चीज़ें होती हैं, तो वो आपको क्या बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्सरसाइज रूटीन, चाहे वो योगा हो, क्या है, स्ट्रेचेस, क्योंकि अगेन सी सेक में आपके स्ट्रेचेस आए होते हैं, तो वो आप बहुत ज़्यादा रिगरस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बट 3 मंथ्स के अंदर अंदर नॉर्मल डिलीवरी में तो आप जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो आप इजीली कर पाते हैं, आप प्रॉपर आपकी हीलिंग हो जाती है। तो इस तरह से आप अपना एक्सरसाइज रूटीन बनाना स्टार्ट करिए। और धीरे धीरे जैसे ये 2-3 मंथ्स की मैं बात कर रही हूँ, तो आपका रूटीन, बेबी के साथ रूटीन वो सेटअप भी होने लगता है धीरे धीरे थोड़ा सा, तो अगेन थिंग्स स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग, थोड़ा सा बेटर होने लगता है। बट लाइक आई सेड, हेल्प लेना में बिल्कुल शाय फील नहीं करना, बिकॉज उसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन पीरियड मिल जाता है, अपने लिए टाइम मिल जाता है, और आप ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाते हैं बेबी के साथ भी। जो आप टाइम स्पेंड करते हैं क्वालिटी टाइम होता है, और अपने लिए भी आप देख पाते हैं कि आपको अपने लिए क्या करना है। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप बेबी को फीड करा पा रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो बेबी को फीड ज़रूर कराइए। लेकिन एक कॉमन जो चीज़ होती है, क्योंकि आपके घर में सब बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मिल्क इनटेक रखिए, क्योंकि मुझे कई बार फीमेल्स बोलती हैं, तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, बिकॉज आपकी जो फीड डिसाइड करेगा वो आपका कितना वाटर इनटेक है, वो डिसाइड करेगा। आपकी कितना अच्छा प्रोटीन के सोर्सेज हैं डाइट में, वेदर यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, वो डिसाइड करेगा। और आपकी डाइट में कितना नेचुरल शुगर्स हैं, अच्छे सोर्सेज हैं, वो डिसाइड। नेचुरल सोर्सेज अपने डाइट में आपको शुगर के इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि आप चपाती ले रहे हो, या फिर कुछ राइस ले रहे हो, या फ्रूट्स हम खाते हैं, ये सब शुगर के फॉर्म्स हो गए। देन अपनी डाइट में प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ, तो वेजिटेरियन हैं आप, तो आप पनीर ले रहे हैं, सोयाबीन ले रहे हो, राजमा ले रहे हो, कुछ भी लेग्यूम्स, पल्सेस, स्प्राउट्स ले रहे हो, पनीर है, ये सब बहुत अच्छे सोर्सेज हैं हमारे पास। बाकी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप एग्स, चिकन, ये सब फिश अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। देन वाटर की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, जिस फैक्टर को 3 to 4 लीटर्स वाटर आपका दिन का ज़रूर होना चाहिए, आपकी अच्छी फीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको, जो मेरे पास पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के लिए भी आते हैं, लेकिन लैक्टेटिंग मदर होती हैं, आप लैक्टेशन फेज़ में फीड करा रहे हैं बेबी को, तो अगेन गैलेक्टोगूस फूड्स, उनको रिच फूड्स दिए जाते हैं, जो अगेन आपकी फीड इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं। बट ओवरऑल लाइफस्टाइल आपका अच्छा होना उस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कुछ थोड़े से ऐसे फूड्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप लैक्टेटिंग मदर है, फीड करा रहे हैं बेबी को, तो आपको क्या इंक्लूड करना चाहिए। नॉर्मल व्हीट की चपाती तो हम सभी खाते हैं। मिलेट्स में इस टाइम पे, विंटर्स के टाइम पे, आप बाजरा ले रहे हो, रागी ले रहे हो, जिसे हम नाचनी भी बोलते हैं, ये सब अच्छे मिलेट्स हैं, ये भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। देन सौंफ का पानी, उसमें अजवाइन भी डालकर, अजवाइन सौंफ का पानी बहुत अच्छा रहता है, वो आप नॉर्मल जैसे पानी पीते हो उसके अंदर आप ये ऐड कर सकते हैं, उसको बॉईल करके, और फिर आप पानी पी रहे हैं ल्यूकवार्म, तो ये बहुत अच्छा रहता है आपकी फीड इम्प्रूव करने के लिए। देन अगर आप कॉन्स्टिपेशन में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कई बार फीमेल्स प्रेगनेंसी में भी कुछ कभी आप देखते हैं ऐसा फेज़ आता है आपके प्रेगनेंसी में कि आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करते हैं, और कई बार आप पोस्ट प्रेगनेंसी भी आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू आपको आ रहा होता है, तो अगेन सबसे पहले उसके लिए आपका वाटर इनटेक अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपकी स्लीप साइकिल मेंटेन होना इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने कहा, आफ्टर द बेबी, जब शुरू के टाइम पे 2-3 महीना मुश्किल रहता है आपकी स्लीप, क्योंकि बेबी का इराटिक स्लीप रूटीन रहता है, रात को बेबी उठ रहा है, बार बार आपको फीड कराना है। बट जब भी दिन में मॉर्निंग में बेबी नैप ले रहा है, इंश्योर आप भी नैप लेते जा रहे हैं, सो दैट यू कैन मेक अप फॉर दैट स्लीप। और आपके अगर कुछ घर के काम है, कुछ प्रोफेशनल काम है, कुछ ना कुछ आप मैनेज कर रहे हो इनिशियली। प्रोफेशनली तो अगर मैं बात करूँ, इफ़ यू आर अ वर्किंग फीमेल, तो आपको वो मिलती है लीव
लेकिन घर के कामों के लिए कोई छुट्टी नहीं होती। तो उसके लिए अगेन लाइक आई सेड आप हेल्प लीजिए, ताकि अगेन यू कैन मेकअप फॉर योर स्लीप ऑल्सो। अदरवाइज़ हम बाद में सोच रहे थे हेयर फॉल क्यों हो रहा है, मुझे डार्क सर्कल्स क्यों हो रहे हैं, लेकिन इसी वजह से हो रहा होता है क्योंकि हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही। तो सेकंड कॉन्स्टिपेशन का भी रीज़न यही रहता है, स्लीप आपकी प्रॉपर होना, वाटर जैसे मैंने बताया प्रॉपर होना, देन फाइबर इनटेक आपका प्रॉपर होना, फ्रूट्स जैसे हम लेते हैं फ्रूट्स लेना ही लेना है, साथ साथ रॉ मील्स जिस पे ज़्यादा लोग एम्फोसाइज़ नहीं करते हैं वो है सैलेड। हम ज़्यादा कुकड मील्स, पंजीरी, इसी सब पे फोकस रखते हैं। साथ में सैलेड होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप एज अ रॉ मील ज़रूर ले लो, ताकि आपका फाइबर इनटेक प्रॉपर रहे। देन आप प्रून्स ले रहे हो, ड्राई फ्रूट्स में फिग्स ले रहे हो, एप्रिकॉट्स ले रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। तिल के लड्डू आप ले सकते हो, वो आप बना के ले रहे हो कि आपने एक टाइम पंजीरी ले ली, एक टाइम तिल के लड्डू ले ले। अगर आप पंजीरी भी ले रहे हो जस्ट इंश्योर वो सिर्फ आटा और शुगर डाल के पंजीरी नहीं हो, जो हमारे नेचुरल सारे इंडियन स्पाइसेस हर्ब्स डलते हैं वो सब पंजीरी में डली हो, ताकि उसकी अगेन थेरेपेटिक वैल्यू भी रहे। देन अगर मैं बात करूँ इवनिंग में या कहीं पे बीच में मिड डे के टाइमिंग पे आपको भूख लगती है, तो एज फिलर्स आप कोकोनट स्लाइसेस अपने पास हैंडी रख सकते हो, बिकॉज अगेन कई बार आप वल्नरेबल भी फील करते हो, लो भी फील करते हो, कई बार आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हो। दोनों ही केसेस में देयर इज़ अ टेंडेंसी कि आप अनहेल्दी ईटिंग की तरफ चले जाएँ, आप बिंज ईटिंग की तरफ चले जाएँ, तो वो सब नहीं करना, जस्ट टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। तो वो करने के लिए आपको हेल्दी चीज़ें अपने पास जस्ट इंश्योर वो आप हमेशा रख रहे हो, ताकि वो हैंडी हो। जैसे कोकोनट स्लाइसेस आप ले सकते हैं, देन मखाना आपने रोस्ट करके रख ली, वो आप अपने पास रख रहे हो। कभी फ्रूट खाने का मन नहीं करता, उसकी स्मूदी बना ली, कर्ड को विस्क करके उसके अंदर आपने वो उसकी स्मूदी बना ली। अगेन ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल भी रहती हैं फॉर योर गट ऑल्सो, उसकी क्लींजिंग के लिए, प्लस अगेन आपको टेस्टी भी लगती हैं, एंड देयर आर गुड फिलर्स ऑल्सो, अगेन अनहेल्दी नहीं है। देन अगर किसी फीमेल को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डायबिटीज़ का इशू हो जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, कई बार वो पोस्ट प्रेगनेंसी यूजुअली मैंने देखा है क्योर हो जाता है, कभी कभी ही होता है कि आपका क्योर नहीं हो पाता। तो अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ रहा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो अगेन अपनी डाइट में घी आप इंक्लूड करो। जैसे मैंने बताया पंजीरी अगर आप खाते हैं, यूजुअली फीमेल्स खाते हैं, हमें दी जाती है। अगेन मॉडरेशन इज़ द की, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो। अगेन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, चाहे उसकी कितनी भी आपको बेनिफिट्स बताए जाएँ कि अच्छा है आपके लिए भी, आपके बेबी के लिए भी। तो अगेन इन मॉडरेशन 2 से 3 चम्मच आप घी दिन ज़रूर खा सकते हैं दिन में। और मिल्क अगर आप ले रहे हैं तो जस्ट इंश्योर वो ऑर्गेनिक सोर्सेज से ही मिल रहा है, आप पैकेज मिल्क नहीं ले रहा। और अगर आपके पास पैकेज मिल्क की ही अवेलेबिलिटी है तो जस्ट इंश्योर आप घर पे बना रहे हैं मिल्क, चाहे वो आलमंड मिल्क हो, कोकोनट मिल्क हो या फिर कैशियो मिल्क हो, और उसको घर पे बनाएं। और वो आप डेफिनेटली फिर मिल्क के साथ पंजीरी ले रहे हैं, बीच में मिल्क ले रहे हैं एज फिलर्स ऑल्सो, तो अगेन जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए भी वो बेटर रहता है। देन आलमंड सुबह आप ले रहे हैं तो जस्ट इंश्योर कि उसको सोक करके ले रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज़ उसकी तासीर गर्म होती है, तो कई बार आप देखते हैं आपको एक्ने ज़्यादा होने लग जाता है, तो वो सब अवॉइड करना है। आप उसको ड्राई फ्रूट्स को कुछ भी ले रहे हैं तो सोक करके ही आप लें। कैश्यूज़ आप तब ले सकते हैं अगर आपको रात को, जैसे आप बेबी को फीड कराते हैं, रात को बीच बीच में आपको उठना पड़ता है, तो उस टाइम पे आपको भूख लग रही है, कुछ अनहेल्दी खाने की जगह गए चिप्स उठा के खा लिया, बिस्किट उठा के खा लिया, आई वुड सजेस्ट ये सब नहीं करना। तब भी चीज़ें हैंडी अपने पास रखनी है, आप रोस्टेड मखाना ले सकते हो, कैश्यूज़ ले सकते हो, इस तरह की चीज़ें ले ली। और जैसे मैंने बताया प्रॉपर स्लीप होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे हैप्पी, स्टे सेटिस्फाइड, लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस फेज़। आई नो पोस्ट प्रेगनेंसी आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी होता है, ये भी एक कॉमन चीज़ है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक टॉपिक किया हुआ है, आप वो भी मेरी वीडियो गो थ्रू कर सकते हो। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज अ हैप्पी मदर इज़ समवन हु कैन टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड इन द बेस्ट वे। सो स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।